सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा सभापति महोदय कि बजट पर 2 दिन से जो चर्चा हो रही है और पक्ष विपक्ष के 2 दर्जन से ज्यादा साथियों ने। सुनील सोरेन जी प्लीज अब बैठ जाइए। हनुमान जी सर, सदन के अंदर जो 2 दिन से बजट पे चर्चा हो रही, पक्ष विपक्ष के 2 दर्जन से ज्यादा हमारे साथी सदस्यों ने, पक्ष के लोगों ने बजट को सही बताया, बजट के पक्ष में बखान किए और विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाए। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इसके अंदर ये चाहता हूँ कि जब NDA 2 बनी, NDA की पहली सरकार बनी, देश ने बहुत बड़ी उम्मीद लगाई, नौजवान, किसान, प्रत्येक वर्ग ने, कि अब 50 साल से जो छुटकारा हुआ था अब जाके कुछ ठीक होगा। लेकिन इस बजट में कोई बहुत ज़्यादा अभी नज़र नहीं आया। मैं कुछ सुझाव भी दूंगा कि वापिस जब वित्त मंत्री जी रिप्लाई दे तो उसमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। सभापति महोदय, सब्सिडी योजनाओं की धनराशि में कटौती, केंद्र सरकार के 23-24 के आम बजट में सब्सिडी योजनाओं की धनराशि में बड़ी कटौती की गई। इसके साथ ही कई सब्सिडी योजनाओं का बजट खत्म कर दिया। सरकार ने खाद्य सब्सिडी के बजट में 89,844 करोड़ रुपए की कटौती करते हुए 197 में 350 करोड़ रुपए कर दिया। 22-23 के संशोधित बजट अनुमान में खाद्य सब्सिडी 2,70,194 करोड़ रुपए की थी, यानी खाद्य सब्सिडी के बजट में 31% से अधिक कटौती हुई है। उर्वरकों को दी जाने वाली सब्सिडी में भी 50,121 करोड़ रुपए की कटौती हुई, जो 22-23 से 22% कम हुई है। सभापति महोदय, आप यहाँ नहीं सिखाएंगे। सभापति महोदय, कोरोना काल के अंदर देश में अनगिनत मौतें हुई, सरकार ने वास्तविक आंकड़े छुपा लिए। इस पूरे दौर में भी यूरोप में भी जारी अशांति के बीच 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी स्थिर रह गई थी। केवल देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती किसानी की वजह से और आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात पर भी सरकार खरी नहीं उतरी। सरकार अपने भाषणों रिपोर्ट में खेती किसानी के विकास के आंकड़े तो दिखा देती, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ हो रही है। 22-23 आर्थिक सर्वे में कृषि क्षेत्र की सालाना औसत वृद्धि दर 4.6% बताई गई, लेकिन उन्हीं आंकड़ों को ध्यान में देखो तो पता चलेगा कि कृषि क्षेत्र की सालाना 4.6% औसत वृद्धि दर स्पष्ट तस्वीर नहीं पेश करती। वर्ष 14-15 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि 0.2%, 15-16 में 0.6%, 18-19 में 2.1 न्यूनतम स्तर पर। इन्हीं सभी वर्षों को सूखे का सामना करना पड़ा था, जबकि 16-17 में 6.8, 17-18 में 6.6, 19-20 में 5.5, 20-21 में 3.3 और 21-22 में 3% की औसत वृद्धि दर मानसून के बल पर ही बेहतर रही। अब आप ये मत कहना कि अच्छा मानसून लाने का आप भी लेकर, ये सर आप लोगों ने मानसून की वजह से हुआ था। सभापति महोदय, आपने कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में चुनाव थे, पैकेज दिया, अच्छी बात है, कर्नाटक वाले भी हमारे भाई है, सुनो चुनाव थे मतलब अब आगे चुनाव है, तो राजस्थान के अंदर भी चुनाव है। हमें बड़ी उम्मीद थी कि राजस्थान को भी चुनावी वर्ष के अंदर कुछ मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। हमारे जो विशेष राज्य के दर्जे की लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, हम पूरे मापदंड भी पूरे करें, लेकिन राजस्थान को इसके अंदर बजट में राजस्थान का नाम भी नहीं लिया गया। राजस्थान से हमारे करीब 6 से ज़्यादा मंत्री हैं, राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। कृषि क्षेत्र में सरकार का अपना निवेश घटता जा रहा है। वर्ष 14-15 में सरकार का कृषि क्षेत्र निवेश 5.4%, 20-21 में कृषि निवेश घटकर 4.3% हो गया था। सभापति महोदय, ग्रामीण रोजगार जो के मामलों में भी सरकार ने निराश किया। 6 जनवरी 23 तक कुल 225.8 करोड़ श्रम दिवस पैदा किया गया, जो कि वर्ष 18-19 में 267.9 करोड़ श्रम दिवस के मुकाबले काफ़ी कम है। इस बात के संकेत बीते 2 वित्त वर्ष से मिल रहे हैं, क्योंकि बीते दो वर्ष में बजट में मनरेगा के लिए फंड का प्रावधान लगातार कम किया जा रहा है और इस साल के बजट में मनरेगा के लिए फंड में सबसे भारी कटौती की गई है, जो चिंता का विषय। तो सुनो, एक बाद में बताया ना, बाद में अपन दोनों बात कर लेंगे जरूर जी। इनकम टैक्स सभापति महोदय, जब मैं बजट सुन रहा था तो बहुत ऐसा है, कोई देखो मैं कॉमर्स का और कोई फाइनेंस का उसका स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन बजट जब सुना तो ये खुशी हुई कि यहाँ कहा कि 7 लाख तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। फिर ये पता लगा पूरा कि जो अब ये पता चला कि नए टैक्स सिस्टम में ही बदलाव किया, जो नया टैक्स भरेगा उसको ही 7 लाख वाली छूट है। मेरी इसमें मांग है कि पुराने सिस्टम में भी 7 लाख तक की सालाना सैलरी में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 80C की अधिकतम छूट, 1.5 लाख लगाकर 5 लाख की राशि बैठी, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। नई टैक्स प्रणाली देश के मध्यम वर्ग के लिए और घातक है, क्योंकि बीमा 8OC के
अंदर हो रही पोस्टल पॉलिसी में हो रही बचत को प्रोत्साहित करती है। एक मध्यम वर्ग के करदाता के भविष्य की स्थिति, सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा का ध्यान भी सरकार को रखना चाहिए। उनके भविष्य के लिए एक सामाजिक सुरक्षा बनाए। जरा सोचिए कि 20-25 साल बाद, आपने कहा 20-25 साल बाद ही होगा, तो कोई जिंदा रहेगा तो होगा, तो बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, क्या पता चलता। कोरोना की तीसरी लहर आ गई फिर क्या होगा। उसके पास आय का स्रोत नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए मेरी सरकार से मांग है सभापति महोदय कि मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए पुरानी टैक्स प्रणाली में 7 लाख की जो है इसको बढ़ा के 10 लाख की जाए और उसको आम आदमी को इसमें राहत मिलेगी, कोई टैक्स नहीं लगे, ऐसा बदलाव इसके अंदर लाया जाए। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, कनेक्शन आपने दिए लेकिन गैस की महंगी दर गरीब आदमी कैसे वहन करेगा। गरीबों को दी जाने वाली एलपीजी सब्सिडी भी 75% कमी कर दी। 22-23 के संशोधित अनुमान 9,170 करोड़ से घटाकर 2,257 करोड़ रुपए कर दी गई, यानी 6,913 करोड़ रुपए की भारी भरकम कटौती की गई, जो सरकार की मंशा पर सवालिया निशान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 12 अप्रैल 2022 को जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार भारत में ग्रामीण उपभोक्ता खाद्य महंगाई में मार्च 21 से मार्च 22 में 100% का इजाफा हुआ। 21-22 में भारत की वार्षिक थोक मुद्रास्फीति 13% जो 10 है। इसमें खाद्य एवं ईंधन के बड़े मूल्य की बड़ी भूमिका रही। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब कच्चे तेल की औसत कीमत $98.97 प्रति बैरल थी, जो 21 में घटकर $70 प्रति बैरल थी। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, कम होने के स्थान पर और अधिक बढ़ी। आज कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल। मेरी मांग है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और कीमत और अधिक कमी करके देश की जनता को राहत दी जाए। सभापति महोदय, लुधियाना से जो पानी आ रहा राजस्थान के अंदर पीने का, वो हमारे नागौर भी आ रहा, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जो इंदिरा गांधी नहर का पानी आ रहा है, वो वहाँ कैंसर ट्रेन चलती है। बीकानेर जिस नाम का कैंसर ट्रेन है, उसके अंदर लुधियाना की फैक्ट्रियों को जो रसायन उर्वरक डालते हैं, जो गंदा पानी पड़ता है, उससे लोगों को कैंसर की बीमारी हो रही है। केंद्र सरकार ने वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कुछ पैसा दिया है। मेरी मांग है, इसमें लुधियाना के एमपी साहब बिट्टू जी भी लगातार प्रयास कर रहे थे। एक मिनट साहब, पूरी बात तो करना था, 1 मिनट साहब। तो मेरी मांग है कि ट्रीटमेंट प्लांट उस क्षमता का बने, केंद्र पूरा पैसा दे, जिससे राजस्थान सहित पंजाब के अंदर पीने का शुद्ध पानी लोगों को मिले, कैंसर से मुक्ति। सभापति महोदय, मेरे राजस्थान में 1-2 मिनट में पूरी बात समाप्त करूंगा साहब। मेरे राजस्थान में पानी की किल्लत है, जहाँ नागौर और पश्चिम राज्य पानी की कमी से वर्षों लोग जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 1981 में पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी व्यास नदियों का आदि जल बंटवारे लेकर जो समझौता हुआ, उसके अनुसार आज भी राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है। ताजेवाला हेड से राजस्थान को उसके हिस्से का पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। महोदय, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, 1 मिनट साहब, 1 मिनट में सुझाव देकर समाप्त करूंगा। राष्ट्रीय परियोजना घोषित ERCP, आखिरी वाक्य बोलिए प्लीज। 1 मिनट घोषित करने की बड़ी उम्मीद थी, जिसको आपने पूरा नहीं किया। मेरी मांग है कि ERCP जो राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई की बहुत बड़ी परियोजना, उसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। भाजपा और कांग्रेस को लेकर राजनीति नहीं करे। सब मेरे कुछ सुझाव है, वो मैं 1 मिनट सुझाव दे देता हूँ। मेरे सुझाव है साहब, आप 1-2 मिनट का दे साहब, लास्ट तक बैठते हैं हम लोग। तो 10 मिनट का तो आपने कहा ही था, अभी तो 6 मिनट ही नहीं हुए मेरे। अब रामकृपाल जी का 15 मिनट टाइम बढ़ाए तो 2 मिनट में भाई आप। सभापति महोदय, मेरी कुछ प्रमुख मांग है। बजट में आपने अग्निवीर योजना में बजट देने की बात कही। मेरी मांग है कि अग्निपथ योजना को भी बंद करे, ताकि सेना का मनोबल बना रहे। सेना में ऐसी प्रथा ठीक नहीं। CRPF, CISF, BSF, SSB से तमाम पैरामिलिट्री के जवानों और केंद्रीय कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से प्रारंभ की जाए। समर्थन मूल्य पर खरीद का गारंटी कानून बने। सर, बाजरा, 1 मिनट साहब सुनिए। बाजरा केंद्र सरकार 2325 रुपये समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद की रेट तय करके, लेकिन राजस्थान में बाजरा खरीदा नहीं गया। तो केंद्र को कुछ ऐसे प्रावधान करने चाहिए। और बाजरा का जो हमारा एक सेंटर है, 1 मिनट साहब, सभापति महोदय, 1 मिनट पूरी करने दे बात साहब। सभापति महोदय, एक मिनट मेरी बात समाप्त करने साहब, एक मिनट। सभापति जी, मेरा निवेदन था कि बाड़मेर के अंदर, सभापति जी 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ साहब, एक मिनट। सभापति जी, एक मिनट बात समाप्त करना साहब।